अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2। तो बच्चे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 6.1 को कंप्लीट डिस्कस किया था और आज इंशाल्लाह 6.2 को भी ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। तो उनको पहले समझ लेते हैं बच्चे। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी होती है। तो वो बच्चे हमारे पास 6 होती है। ये आप लोगों की बुक पर भी लिखा हुआ पेज नंबर 105 है, देख सकते हैं। द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनके टोटल अब आप लोगों के पास एज एमसीक्यूज आ सकता है कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो कितनी है। वो हमारे पास क्या होंगी, 6 होंगी। अब कौन कौन सी है वो आगे लिखी हुई। ये हमारे पास साइन, उसके बाद कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, उसके बाद सिकेंट, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोटेंजेंट। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको हम पढ़ सकते हैं साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, उसके बाद सिकेंट और उसके बाद कॉट। ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो बच्चे हमारे पास कितनी है, 6। उसके बाद आगे आगे लिखा हुआ है एक्यूट एंगल। तो ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो 90 डिग्री से कम एंगल होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। तो इसी तरह हमारे पास बच्चे उसने राइट एंगल, ट्राई एंगल के बारे में डिस्कस करने हैं सारे की सारी एक्सरसाइज के अंदर। तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये इस तरह से बच्चे हमारे पास राइट ट्राई एंगल होती है, इस तरह से पीछे भी डिस्कस किया था। वो क्या होती है, जिसके अंदर बच्चे एक एंगल, कम अज कम एक एंगल, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। बाकी जितना मर्जी हो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बस एक उसके अंदर 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए एक 90 डिग्री है तो उसको फिर हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारे पास है राइट एंगल ट्राई एंगल है। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट ट्राई एंगल है। तो इसके ऊपर ना 6 फॉर्मूलाज हैं, वो आप लोगों को याद होने चाहिए। अगर तो बच्चे वो याद हो जाएंगे तो समझ लें कि आप लोगों को आगे वाली एक्सरसाइज तंग नहीं करेगी। साइन थीटा, पहले ये फॉर्मूला समझ लें, साइन थीटा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोगों ने याद करना है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आप लोग का फॉर्मूला देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल के हवाले से। अब आप लोगों ने याद करना, पूरी एक्सरसाइज के अंदर ये यूज होगा। तो देखिए पहले टोटल ना 3 आप लोगों को फॉर्मूलाज बच्चे याद हो जाएंगे ना, तो समझ लेके आगे वाले 3 आप लोगों को इजीली याद हो जाएंगे। वो कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा और उसके बाद टेन थीटा। ये अगर याद हो जाते हैं, आगे जो पढ़े हुए ये इसके रेसिप्रोकल है। या फिर ऐसा करते हैं, पहले इनके रेसिप्रोकल्स को हम डिस्कस करते हैं। ये नीचे नोट लिखा हुआ है। जो बच्चे कोसेकेंट है उसका रेसिप्रोकल क्या है, 1/sin, और सेकंड थीटा का क्या है, 1/cos, और इसी तरह कॉट का क्या है, 1/tan है। तो ये आगे इसके ना रेसिप्रोकल पड़े हुए। अगर मैं कहता कि साइन का क्या है, तो साइन का बच्चे जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1/कोसेकेंट थीटा। मतलब ये होगा कि ये कोसेकेंट का 1/sin है, साइन का 1/कोसेकेंट होगा, और इसी तरह कॉस का 1/सेकंड होगा, और टेन का 1/कॉट हो जाएगा। मीन के ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये फॉर्मूलाज आगे यूज होने हैं, ये भी याद करने, ये मैंने इसीलिए टिक लगाई। ठीक है, उसके बाद अब इनको डिस्कस करते जो कि आगे एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व होंगे। तो ये याद रखना है कि साइन थीटा किसके इक्वल बच्चे होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, वो भी मैं आप लोगों को इसे डायग्राम से ही सिखाता हूँ। तो बच्चे लास्ट टाइम आप लोगों को जो डेफिनेशन बताई थी राइट ट्राई एंगल की, उसके अंदर एक हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता था। अब देखिए उस 90 डिग्री की जो बच्चे ओपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो ये देख रहे हैं उन्होंने हाइपोटेन्यूज भी लिखा हुआ है। अब जिसके ऊपर एंगल बन रहा है ना, ये देख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। या फिर एक और कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि ये जो एंगल थीटा बन रहा है ना, थीटा, इस थीटा की जो ओपोजिट साइड होगी, ये ओपोजिट साइड ये वाली, उसको आप लोगों ने हमेशा नाम दे देना परपेंडिकुलर का। हाँ, अगर थीटा होता इधर तो फिर थीटा की ऑपोजिट साइड होनी थी ये। तो ये चीज याद रखनी है, हाइपोटेन्यूज हमेशा याद रखना है कि 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड होगी, और थीटा की ऑपोजिट साइड क्या होगी आप लोगों के पास है, परपेंडिकुलर। अब जरूरी नहीं है कि इधर थीटा ही हो, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, ये कोई भी एंगल हो सकता है। ये बस याद रखना है, कोई भी एंगल हो 90 डिग्री से हटकर उसकी ऑपोजिट साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। बाकी फिर एक ही साइड रह जाती है, उसको क्या नाम दे देंगे, बेस का। तो ये फॉर्मूलाज को याद करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो देख सकते हैं परपेंडिकुलर बच्चे हमारा क्या है, ए है। तो ये देख सकते हैं परपेंडिकुलर की जगह पर उन्होंने ए लिख दिया, और हाइपोटेन्यूज सी है, ये सी आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या कहा, 3 याद कर ले, आगे वाले
इजी याद हो जाएंगे। साइन के बाद कोस थीटा, कोस क्या आता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो देख सकते हैं बेस हमारी बी है, हाइपोटेनियस सी है, तो ये फॉर्मूला क्या है, कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, ये याद होना चाहिए। उसके बाद टेन थीटा याद करें, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो देख सकते हैं परपेंडिकुलर बच्चे ए है, बेस हमारी बी है, तो क्या आ जाएगी ए ओवर बी। अब आ जाते हैं साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकंड। अभी हमने ये नीचे भी पढ़ा कि साइन का कोसेकंड, कोसेकंड का वन ओवर साइन। तो जब ये रेसिप्रोकल है तो फिर हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, तो फिर सी ऊपर ए नीचे आ जाएगा। देख सकते हैं सी ओवर ए। उसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेकंड है, तो ये रेसिप्रोकल बन जाएंगे। तो हाइपोटेन्यूज बच्चे देख सकते हैं ऊपर चला गया और बेस नीचे आ जाएगा। इसी तरह टेन कॉट ये आपस में रेसिप्रोकल है, तो देख सकते हैं हमारे पास है टेन क्या था, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट क्या हमारे पास है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये आपस में बच्चे क्या है जी, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो ये रेसिप्रोकल के हवाले से भी आप लोगों ने फॉर्मूलाज याद करने के 6.3 के अंदर ज्यादा से ज्यादा यूज होंगे। तो खैर अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो बच्चे पहला जो क्वेश्चन है ना, उसके अंदर ये कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ना हमें जो क्वेश्चन दिए मैं है ना, आप लोगों की बुक से पहले क्वेश्चन आप लोगों को दिखा लूं, फिर क्वेश्चन को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखिएगा ये एक ए पार्ट है, इस ए पार्ट के ऊपर आप लोगों ने ये 10 जो क्वेश्चन है इसके ऊपर सेटिस्फाई करना है, इनको आप लोगों ने फाइंड करना है। उसके बाद फिर बी के ऊपर ये 10 के 10 क्वेश्चन अप्लाई करवाने, फिर सी के ऊपर भी अप्लाई करने हैं। इनके अलग अलग आप लोगों ने डायग्राम बनानी है और क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। खैर क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन बचे है वो हमारे पास क्या है जी, साइन थीटा। अब देखिए डायग्राम तो आप लोगों ने बना ली है, तो क्या करना है, क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन थीटा। फॉर्मूलाज जो अभी मैं याद करवा कर आया हूं, तो क्या था, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कैसे मिलेंगे वो आप पहले सीख लें। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन के अंदर एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो थीटा तो ये पड़ा हुआ है, तो थीटा की जो ऑपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 90 डिग्री की, ये देखना ये 90 डिग्री है, इसकी ऑपोजिट साइड फिर क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। तो ये बच्चे फिर हाइपोटेनियस आ जाएगी, फिर एक ही साइड रह जाती है नीचे वाली, इसको फिर क्या नाम दे देंगे, बेस का। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है 4 और हाइपोटेनियस क्या है 5, तो 4 ओवर 5 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन कॉस थीटा, वो बेस ओवर हाइपोटेनियस है, बेस क्या है 3 है, हाइपोटेनियस क्या 5 है, तो देख सकते हैं 3 ओवर 5 आ जाएगा। और इसी तरह टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस पड़ा हुआ है, तो देख सकते हैं परपेंडिकुलर 4 है, बेस हमारी क्या है 3 है, तो 4/3 आपका आंसर आ जाएगा। इससे आगे हमारे पास आ जाता है सेकंड थीटा। अब एक चीज याद रखनी, ये एंगल थीटा के हवाले से यूज हो रहे हैं, तो मैं थीटा के लिहाज से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देख सकते हैं इधर 5 भी है, लेकिन वो 5 के आगे क्वेश्चन आएंगे 6 से लेकर स्टार्ट होंगे 10 तक। तो सेकंड थीटा क्या पढ़ा था हमने, कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो देख सकते हैं डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं 3 को नीचे ले 5 को ऊपर, तो 5/3 आ जाएगा। उसके बाद कोसेकंड क्या पढ़ा था हमने, साइन का रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये नंबर भी चेंज कर दे, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। अब आगे जो क्वेश्चन है ना, ये वाले जो हमारे पास 6 से लेकर 10 तक, ये है फाई के लिहाज से। अब हमारी जो बेस जो है और परपेंडिकुलर जो है वो हो जाएंगे चेंज। ये मैं परपेंडिकुलर और ये जो बेस है इनको मैं ना चेंज कर देता हूँ। हाइपोटेनियस हमारा बच्चे को ही रहेगा। ठीक है, अब हम काम करने जा रहे हैं, हमारा एंगल क्या है, फाई है, ये देख सकते हैं फाई है, फाई तो ये है, तो फाई की जो ऑपोजिट साइड फिर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये चीज मैंने पीछे भी आप लोगों को बता दी, अगर परपेंडिकुलर ढूंढना है वो क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा कि एंगल कौन सा है। एंगल अब फाई है, फाई की ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, अब एक ही रहेगी, ये क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन वही है, फिर कॉट क्या था, टेन, उसका रेसिप्रोकल ही था ना, तो टेन क्या है, परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो ये क्या बन जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो 4/3 आ जाएगा। इसी तरह टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो क्या आ जाएगा 3/4। अब देखें ना हमारा परपेंडिकुलर बेस अब चेंज हुआ है, वो उसके लास्ट से भी आप लोगों को सिखा देता हूँ। तो देखें परपेंडिकुलर अब नीचे वाला है, ये 3 आ जाएगा इधर, और उसके बाद बेस हमारी क्या है 4 है, तो ये 4 आ जाएगा। इसी तरह बच्चे आगे हमारे पास कोसेकंड फाई है,
हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। आप फॉर्मूलाज तो खैर याद हो गया, अब डायरेक्ट करते वीडियोस काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर फिर आप लोगों ने क्या करना है, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 5/3। तो हाइपोटेन्यूस बच्चे देख सकते हैं 5 है और हमारा परपेंडिकुलर क्या 3 है, 3 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड थीटा, सेकंड थीटा क्या है, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, तो 5/4 आ जाएगा। आप नंबर लिख लीजिएगा, देख सकते मैं दोबारा करवा दे, हाइपोटेन्यूस क्या 5 है, ये 5 आ जाएगा और उसके बाद बेस हमारी ये है, ये 4 आ जाएगा। उसके बाद बच्चे क्या है cos 5 बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूस लिखा हुआ है, तो बेस हमारी क्या है, ये देख सकते हैं 4 है, ये सॉरी नजर नहीं आ रहा 4 है और हाइपोटेन्यूस क्या है 5 है, तो ये देख सकते हैं 4/5 आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया खत्म। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो इनके पहले का ही बी पार्ट वो करते हैं। अब मैं थोड़ा तेजी के साथ चलूंगा क्योंकि अब फॉर्मूलाज काफी अच्छे से आप लोगों को याद हो गए होंगे। ये बी है, ट्राइंगल हमारी सॉरी राइट ट्राइंगल ये है, ठीक है। अब साइन थीटा 10 के 10 क्वेश्चन वही बार बार रिपीट हो गए, बस हमारे नंबर चेंज होंगे, इनके परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेनियस जो नंबर्स है ना साइड्स हैं वो चेंज होगी और कुछ भी नहीं इसके अंदर। अब देखिए साइन थीटा है, ये थीटा लगा हुआ ना एंगल थीटा, अब थीटा के लिए काम करेंगे, थीटा की ऑपोजिट साइड क्या होगी परपेंडिकुलर और फाई की ऑपोजिट साइड क्या होगी परपेंडिकुलर। लेकिन अब फाई के लिए काम नहीं हो रहा, पहले थीटा के लिए हो रहा है, तो थीटा के ला से पहले मैं सॉल्व करवाऊंगा फिर फाई के ला से। थीटा की ऑपोजिट साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, अब 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड क्या होगी हाइपोटेनियस, बस बीच फिर एक ही रह जाती है, तो फिर क्या आ जाएगी बेस आ जाएगी। अब आप लोगों के पास क्वेश्चन वही है साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमारा 8 है, हाइपोटेनियस क्या है 17, 8/17 आ जाएगा। इसी तरह cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस हमारी क्या है 15 है, हाइपोटेनियस क्या है 17, तो 15 क्या आ जाएगा 17। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 8 है और बेस हमारी क्या है जी 15, 8/15 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड थीटा, सेकंड थीटा हमने क्या पढ़ा हुआ हाइपोटेनियस ओवर बेस, सेकंड क्या है जी कोस का रेसिप्रोकल है, तो हाइपोटेनियस ऊपर बेस नीचे। उसके बाद हमारे पास देख सकते हैं नंबर भी ऊपर नीचे कर दे, 17 ऊपर आ जाएगा 15 नीचे आ जाएगा। इसी तरह कोसेकेंड हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, ये किसका रेसिप्रोकल था साइन का, तो वो हाइपोटेनियस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे 17 ऊपर 8 नीचे, देख सकते हैं 17/8 आ जाएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन आ गया जी फाई के लास्ट, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो देखिए पहले मैं आप लोगों को वो बेस और परपेंडिकुलर सॉरी बेस और परपेंडिकुलर आप लोगों को सिखा देता हूँ, ये परपेंडिकुलर भी रेज कर दें और बेस को भी। अब देख सकते हैं हमारा एंगल अब क्या है जी फाई है, ये फाई है ना, तो फाई तो ये पड़ा हुआ है, तो फाई की जो ऑपोजिट साइड होगी वो क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर, फिर हाइपोटेनस वही रहेगा, फिर एक चीज ये चेंज हो जाएगी परपेंडिकुलर तो ये हो गया, बाकी बेस फिर ये बन जाएगी। क्वेश्चन क्या कॉट फाई बेस ओवर परपेंडिकुलर, अब बेस हमारी क्या है 8 है, ये 8 ओवर हाइपोटेनियस, ये हमारे पास सॉरी परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस नहीं है, बेस हमारी 8 है और परपेंडिकुलर हमारा क्या है 15, तो ये 15 बच्चे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह tan फाइव परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये उल्ट हो जाएंगे एक दूसरे के इनवर्स है ना, तो 15 बच्चे ऊपर आ जाएगा 8 नीचे आ जाएगा। इधर से भी आप लोग डायग्राम जो दिखे ना इससे भी देख सकते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन वही है। उसके बाद आगे हमारे पास कोसेकेंड फाई है, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस बच्चे हमारा 17 है और परपेंडिकुलर क्या है 15 है, तो वो अब मैं डायग्राम नहीं दिखा रहा, वो आप लोगों के सामने होगी, उसको मद्देनजर रख के आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। सेकंड फाई हमारे पास क्या है हाइपोटेनियस ओवर बेस, तो हाइपोटेनियस हमारा क्या है बच्चे 17 और बेस हमारे पास 8 आ जाएगी। अब इसका लास्ट पार्ट है cos फाइव इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो ये क्या आ जाएगा 8/17। तो ये जो आप लोगों ने ये नंबर साइड्स वगैरह लगानी है ना हाइपोटेनियस ओवर बेस, ये अब फाइव के लास्ट से चल रहा है काम, क्योंकि 6 से लेकर 10 तक ये फाइव है और 1 से लेकर 5 तक थीटा के लास्ट से आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी जो है ना उसके आगे 10 क्वेश्चन उनको भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो देख सकते हैं डायग्राम हमारे पास ये है, अब करना वही काम है। अब देखिए हमारा एंगल क्या है बच्चे साइन थीटा है, तो थीटा के लास्ट से पहले काम करते हैं क्योंकि पहले 5 क्वेश्चन हमारे पास थीटा के लास्ट से और 6 से लेकर 10 तक वो हमारे पास क्या है फाइव के लास्ट से। तो ये थीटा है, थीटा की ऑपोजिट साइड बच्चे क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो पता है 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है, फिर एक ही साइड रह जाती है जिसको क्या नाम दे देते हैं बेस का। क्वेश्चन करते हैं पर साइन थीटा, साइन थीटा बच्चे हमने क्या पढ़ा हुआ है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 5 है, देख सकते हैं 5 आ जाएगा
और हाइपोटेनियस 13 है, ये नीचे 13 आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास कॉस थीटा, वो क्या है जी, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो देख सकते बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस हमारी क्या है 12 है, और उसके बाद हाइपोटेनियस क्या है 13 है, तो देख सकते हैं 12 ओवर 13 आ जाएगा। इसी तरह बच्चे हमारे पास टेन थीटा, वो क्या है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 5 है, और बेस हमारे पास क्या है 12, तो 5 ओवर क्या आ जाएगा 12। इसी तरह सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा हमने क्या पढ़ा हुआ है, किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो देखिए कॉस हाइपोटेनियस ऊपर, बेस नीचे, ये देख सकते हैं। तो 13 ऊपर और 12 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड थीटा। इसी तरह कोसेकंड थीटा हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस हमारे पास बच्चे क्या 13 है, और उसके बाद परपेंडिकुलर हमारे पास क्या 5, तो 13 ओवर 5 आ जाएगा। आगे वाले जो क्वेश्चन है वो 5 के लास्ट है। तो जो बेस और परपेंडिकुलर है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, आप लोग ना अलग-अलग भी डायग्राम बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर अब 5 के लास्ट से काम होने जा रहा है। 5 की ऑपोजिट साइड बच्चे क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब एक ही साइड रह गई है, तो ये क्या आ जाएगी बेस। तो 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस ही होती है। तो देख सकते हैं बच्चे कॉट 5, कॉट 5 हमारे पास क्या बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास क्या है 5 है, और उसके बाद परपेंडिकुलर क्या है 12। तो देख सकते हैं 5 ओवर हमारे पास क्या लिखा गया 12, 5 ओवर 12। इसी तरह टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ कॉट का रेसिप्रोकल टेन होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। इनको उल्ट कर दें तो ये 12 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। आप डायग्राम को भी मद्देनजर रखेंगे तो आंसर यही आएगा, ठीक है। और उसके बाद कोसेकेंड 5 इज इक्वल टू क्या है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो अब मैंने वो निशान लगा दिए, मैं चलो बता ही देता हूँ। हाइपोटेनियस हमारे पास बच्चे का 13 है, और उसके बाद परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 12 है। तो देख सकते हैं 13/12 आ जाएगा। आगे हमारे पास क्या सेकंड 5 हाइपोटेनियस ओवर बेस आ जाएगा इज इक्वल टू 13/5। ये कैसे आया मैं बता देता हूँ। हाइपोटेनियस बच्चे हमारे पास क्या 13 है, और उसके बाद बेस क्या है 5 है। तो देख सकते हैं 13 बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी तरह के cos 5, वो क्या है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस अब आप लोग देख लीजिएगा, बेस हमारे पास 5 होगी और हाइपोटेनियस क्या होगा 13। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है बच्चे वो हो गया खत्म। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चे। तो उसके अंदर क्या कह रहा है कि फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसी में से हमने क्या करना है जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है, वो आगे क्वेश्चन दिया जाएगा हमें। तो ये क्या कह रहा है कि मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 5। जो ट्राइंगल बनी हुई है ना, जहां पर ए है वहां पर जो एंगल बन रहा होगा वो कौन सा होगा 5 का। तो ये क्या कह रहा है कि मेजरमेंट एंगल सी, तो उसके ऊपर कौन सा बन रहा होगा थीटा का। तो बाकी ये फिर हमारे पास बी के ऊपर क्या आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि राइट ट्राइंगल यूज कर रहे हैं तो फिर एक तो 90 डिग्री होगा, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फिर क्वेश्चन जो बच्चे हमारे पास 1 है ना, उसके अंदर क्या कह रहा है कि साइन थीटा, साइन थीटा क्या था पढ़ा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब आप लोगों ने बेस परपेंडिकुलर भी तो बताना, वो कैसे बताएंगे, तो हमारा एंगल बताएगा। एंगल क्या है थीटा। तो थीटा बच्चे देख सकते हैं ये थीटा के ऑपोजिट साइड क्या आ जाएगी परपेंडिकुलर, और उसके बाद हमारे पास 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड क्या होगी हाइपोटेनियस, और ये हमारे पास फिर बेस रह जाएगा। अब क्वेश्चन को करते हैं। ये ए बी ओवर ए सी मैंने कैसे लिखा, मैं एक दो क्वेश्चन में बताऊंगा, बाकी आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास ये, तो देख सकते हैं मेजरमेंट ए बी ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारे पास ये जा रहा है मेजरमेंट ए सी। तो देख सकते हैं ए बी के ऊपर क्या आ रहा है, ए बी के ऊपर साइड आ रही है सी, तो ये सी ओवर बी, बी देख सकते हैं ए सी के ऊपर आ रही है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्ट ये भी कर सकते थे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस सी ओवर बी लिख दे, वो भी आप लोगों का आंसर सही रहेगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह आगे क्या कह रहा है कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस बच्चे देख सकते हैं हमारे पास ये है, तो इधर फिर क्या लिखूंगा मेजरमेंट बी सी, देख सकते हैं मेजरमेंट बी सी ओवर हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है ए सी, मेजरमेंट ए सी आ जाएगा। देख सकते हैं बेस बच्चे हमारे पास ए है, और उसके बाद हाइपोटेनियस हमारे पास बी है, तो क्या आ जाएगा ए ओवर बी। आगे क्वेश्चन हमारे पास थीटा के लास्ट है टेन थीटा। टेन थीटा क्या पढ़ा मैंने परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास बच्चे देख सकते हैं ये है परपेंडिकुलर मेजरमेंट ए बी ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा मेजरमेंट बी सी, क्योंकि ये हमारे पास बेस आ रही है। तो देख सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, सॉरी ये नहीं है ऊपर वाला, परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा। ये तो साइन क्लास है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस था ना हमारा क्वेश्चन ये। टेन थीटा क्या है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये देख सकते हैं वो मैंने बता दिया मेजरमेंट ए बी ओवर मेजरमेंट बी सी।
तो देखिए परपेंडिकुलर बच्चे जो आ रहा है ना डायग्राम के अंदर, वो हमारा आ रहा है सी, और बेस जो आ रही है वो हमारी क्या आ रही है ए, तो सी ओवर ए आप लोगों का आंसर आ जाएगा। मैं आप परपेंडिकुलर ओवर बेस या फिर बेस ओवर परपेंडिकुलर इसके लास्ट से क्वेश्चन करूंगा, ये मेजरमेंट बी सी आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे हमारे पास साइन फाई के लास्ट से, अब हमारे जो बेस और परपेंडिकुलर वो चेंज हो जाएंगे, तो मैं ये चेंज कर देता हूँ, साथ ही आप लोग अलहदा डायग्राम भी बना सकते हैं, क्वेश्चन सही रहेगा, ठीक है। अब देखिए फाई तो ये पड़ा हुआ है, तो फाई की ऑपोजिट साइड तो ये बच्चे फिर क्या आ जाएगी परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगी बेस। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या जी साइन फाइव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बच्चे हमारे पास क्या है ये ए है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है ये बी है, तो देख सकते हैं ए ओवर बी, ये मैंने बताया, अब आप लोग खुद कर सकते हैं। उसके बाद कॉस फाइव क्या पड़ा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस बच्चे देख सकते हैं हमारे पास क्या है सी है, ये सी आ जाएगी, और हाइपोटेन्यूज क्या है बी है, तो देख सकते हैं हमारे पास क्या है सी ओवर बी। आगे टेन फाइव परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हमारे पास परपेंडिकुलर बच्चे जो है वो है जी ए, और बेस क्या है सी, तो ए ओवर सी हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ए बी सी वेरीफाई दैट, मीन ये हमने वेरिफिकेशन करने का क्वेश्चन आपस में इक्वल है या नहीं है, ये हमें दिया गया साइन थीटा कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 को हमने प्रूव करना है, और ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बच्चे दी गया है। तो देखिए इसके अंदर ना सारे क्वेश्चन थीटा के वाले से, थीटा की जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री की अपोजिट साइड क्या होगी हाइपोटेनियस, फिर एक ही रह जाती है वो क्या आ जाएगी बेस। अब देखिए साइन थीटा मल्टीप्लाई, ये नजर तो नहीं आ रहा लेकिन ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है कोसेकंड थीटा के साथ। तो बच्चे मैं अब डायरेक्ट करूंगा, साइन थीटा हमने क्या पढ़ा हुआ है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो देखिए परपेंडिकुलर बच्चे क्या 3 है, और हाइपोटेनियस क्या 5, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा 3/5, और उसके बाद कोसेकंड इसका रेसिप्रोकल है साइन का, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस 5 है और उसके बाद परपेंडिकुलर 3 है, मीन के ये एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे, ये 3/5 और कोसेकंड इसका रेसिप्रोकल है 5/3 आ जाएगा। अब 5 5 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो इधर क्या रह जाएगा 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, तो ये हमने प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह बच्चे कॉज है, कॉज का आगे रेसिप्रोकल पढ़ा है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। कॉस थीटा हमने क्या पढ़ा हुआ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बच्चे बेस हमारे पास क्या आ रही है 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो देख सकते हैं इधर फिर क्या आ जाएगा कॉस की जगह पर 4/5, और सेकंड हमने क्या पढ़ा हुआ हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो देखिए एक दूसरे के इनवर्स हो गए हैं, तो फिर ये 5/4 बन जाएगा, तो ये 5 5 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, इधर 1 रह जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1, यही हमने प्रूव करना था। इस आगे लास्ट पार्ट है कॉट और टेन के हवाले से, टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो टेन बच्चे हमने पढ़ा हुआ है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो देखिए परपेंडिकुलर बच्चे हमारे पास क्या 3 है, और उसके बाद बेस हमारे पास क्या है 4 है, तो इधर देख सकते हैं हमारे पास, इधर मैं क्या लिखूंगा टेन थीटा की जगह पर 3/4, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारे पास 3 थे, और उसके बाद हमारे पास बेस क्या है 4 है, मल्टीप्लाई कॉट थीटा, कॉट इसका इनवर्स है मिलकर रेसिप्रोकल है, तो वो 4/3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1, तो देखिए 4 4 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1, तो यही हमने प्रूव करना था। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना उसको डिस्कस करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये फिल हमने करने हैं कुछ क्वेश्चन को, तो इनको समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए बच्चे। ये जो क्वेश्चन दिया गया साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, अब देखें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल उसने लिख दिया कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा आया कैसे है, ये जो बच्चे रेशियो है ना वो को रेशियो में चेंज होगी, तो पहले ये समझ लें कि रेशियो तो आप लोगों को 3 जुबानी याद होनी चाहिए कि साइन थीटा, वैसे टोटल तो कितनी होती है 6 साइन थीटा, उसके बाद टेन थीटा, और उसके बाद सेकंड थीटा। अब समझिए कि जो साइन रेशियो है ना उसकी जो को रेशियो है वो बच्चे क्या बनेगी हमारे पास कॉस थीटा, साइन की को रेशियो क्या होगी कॉस थीटा, और कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में। इसी तरह टेन अगर आ जाता है तो टेन किस में कन्वर्ट होगा बच्चे कॉट के अंदर, और कॉट किस में कन्वर्ट होगा टेन के अंदर। ये होती है रेशियो जो हो बच्चे को रेशियो में चेंज हो जाती है, ये कब चेंज होगी वो भी मैं कॉन्सेप्ट दूंगा। तो उसके बाद सीकंड जो बच्चे होगा वो कोसीकंड में चेंज हो जाएगा, और कोसीकंड जो होगा वो सीकंड में चेंज हो जाएगा, तो ये चीज आप लोगों ने याद करनी है, ये कहीं पर लिख लें कि रेशो जो होती है वो को रेशो में चेंज हो तो वो कौन किसके इक्वल आएगा, साइन कोस के कोस साइन के, टेन कोट के कोट टेन के, सीकंड को सीकंड के को सीकंड सीकंड के।
अब इधर चाहिए आप लोगों ने समझनी है कि ये जो बच्चे साइन इंटू 90 डिग्री है ना, अब 90 मैं इधर इधर समझाता हूँ। साइन इंटू मैं अगर लिख देता हूँ 1 × 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू। अब आप लोगों ने समझना ये है कि ये रेशो जो होती है को रेशो में कैसे चेंज होती है। तो बच्चे अगर 90 डिग्री का मल्टीप्लायर अगर ऑड नंबर हो तो जो रेशो होती है वो को रेशो में चेंज हो जाती है। तभी हमने क्या पढ़ा है, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस के अंदर। तो ये बच्चे फिर क्या आ जाएगा, कोस, लेकिन एंगल कौन सा आएगा, जो 90 डिग्री में से माइनस हो रहा है, या फिर ऐसा करें जो माइनस हो रहा होगा वो ही हमारे पास एंगल आ जाएगा। अब अगर इधर थीटा है तो थीटा आ जाएगा, अगर इधर 60 होता तो फिर 60 आ जाना था। तो ये चीज अब आप लोगों ने याद रखनी है। अगर इधर बच्चे ऑड मल्टीप्लायर हो तो साइन किस में, कोस में, सिकंड को सिकंड में, टेन कोट में चेंज हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के आप लोगों ने याद रख लेनी है, रेशो को रेशो को, ठीक है। अब आप लोगों का क्वेश्चन है कि हमारे पास अगर सर अगर इधर इवन नंबर आ जाए तब क्या होगा। अगर बच्चे इधर मैं कहता हूँ कि 2 आ जाता है तो फिर आप लोगों के पास ये cos थीटा नहीं आएगा, फिर जो रेशो है वही रेशो आ जाएगी। अगर साइन है तो साइन फिर क्या आएगा, साइन ही आएगा, एंगल वो आएगा जो माइनस हो रहा होगा, तो ये थीटा आ जाएगा। तो बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर ऑड मल्टीप्लायर हो तो रेशो को रेशो में चेंज हो जाएगी। अगर इवन आ जाए, अब क्या है ये इवन है तो इवन फिर किस में चेंज होगा, वही रहेगा, सॉरी चेंज तो नहीं होगा, साइन फिर साइन ही आएगा। अब बस आप लोगों का जो क्वेश्चन है ना वो बच्चे ऑड ही मल्टीप्लाई के लिहाज से है, तो वो इवन का कॉन्सेप्ट वैसे दिया है क्योंकि वो आगे फर्स्ट ईयर में वैसे यूज होगा। अब आ जाए क्वेश्चन की तरफ, cos इंटू 90 डिग्री एज एमसीक्यू समझे, cos इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए ना 90 का मल्टीप्लाई कोई नजर नहीं आ रहा लेकिन 1 तो है ना, तो फिर cos साइन बन जाएगा क्योंकि रेशो को रेशो में चेंज हो जाएगी, और एंगल क्या है, थीटा है। इसी तरह टेन है, टेन का कॉट है, थीटा आ जाएगा। इसी तरह कॉट का टेन है, टेन का थीटा आ जाएगा साथ। उसके बाद सीकेंड है, सीकेंड का कोसिकेंड आ जाएगा, थीटा माइनस हो रहा है थीटा आ जाएगा। कोसिकेंड का सीकेंड है तो ये माइनस थीटा, थीटा माइनस हो रहा है तो थीटा आ जाएगा। अब आ जाते हैं बच्चे क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन भी बड़े इजी हैं। तो ये सो साइन 30 डिग्री है, इसको छोड़ दे, बस ये चीज देखिए। उसने ये लिखा हुआ है कि साइन 30 डिग्री है तो उसको मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। मीन के 90 में से अगर 60 निकाल दिया जाए तो 30 रहता, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। अब देखिए 90 डिग्री का जो मल्टीप्लायर है वो 1 है, देख सकते सब के 1 ही है। अब वो मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा ऑड या इवन के लिहाज से, अब 1 ही है। तो साइन की को रेशो क्या बनेगी, कॉस, जो एंगल माइनस हो रहा होगा 90 में से वो आगे आ जाएगा। देखिए 60 माइनस और इधर 60 आ जाएगा। कॉस का क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, एंगल 60 आ जाएगा। और टेन की को रेशो क्या थी, कॉट, तो इस तरह बच्चे हमारे पास एंगल 60 आ जाएगा। इधर फिर हमारे पास टेन की क्या आ जाएगी, फिर कॉट, एंगल 30 आ जाएगा। ये चीज बस अब आप लोगों को समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास एमसीक्यूज है तो अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद 90 है, सॉरी साइन है, साइन का कॉस आ जाएगा, कॉस 30 आ जाएगा। उसके बाद सॉरी ऊपर डिग्री भी लगाते जाइएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 90 है तो साइन का सॉरी ऊपर कॉस वाला तो छोड़ दिया है कॉस का क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री, इधर साइन का कोस, इधर क्या आ जाएगा 45 डिग्री, टेन कोट आ जाएगा, कोट का क्या आ जाएगा साथ एंगल 45, जो माइनस हो रहा होगा वही आप लोगों ने लगा देना, ठीक है। उसके बाद कॉस है, कॉस का क्या आ जाएगा साइन, तो साथ एंगल जो माइनस हो रहा है वो 45 डिग्री है। तो यही बच्चे हमारा आंसर है। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट एंगल बी, जो हमें ये राइट ट्राइंगल दी गई ना, जहां पर बी है वहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बता रहा है। आगे कह रहा है कि एंड सी इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मैंने पहले भी बता दिया जो कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं। उसने क्या कह दिया है, एक्यूट एंगल ऑफ 60, मीन के सी के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और उसके बाद आगे कह रहा है कि आल्सो साइन मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू ए ओवर बी। अब उसने ना ये वाला उसने खुद ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया है, ये आगे कॉन्सेप्ट यूज होगा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। वो जब आएगा ना मैं उस वक्त आप लोगों को बता दूंगा इसका मतलब क्या है। वैसे अगर देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि ये 30 डिग्री बता रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 6 के अंदर 30 डिग्री के हवाले से क्वेश्चन है, 6 से लेकर 10 तक। खैर जब आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं। इसने क्या कहा दी, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 10 क्वेश्चन है बच्चे, बड़े इजी हैं, बार बार वही रिपीट हो रहे जो कि आप लोगों ने पहले कर लिए।
तो क्या है जी, मेजरमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट ए बी। क्वेश्चन को मैंने एज इट इज उतार लिया, मेजरमेंट बी सी उसके ऊपर क्या आ रहा है ए, तो ये देखिए ए पुट कर रहे हैं। मेजरमेंट ए बी उसके ऊपर सी आ रहा है, तो ये सी पुट कर रहे हैं। अब आगे तो जरूरत पड़ेगी कॉस थीटा साइन थीटा मीन के परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, परपेंडिकुलर बेस की जरूरत पड़ेगी। तो फिर हम चेक करेंगे एंगल को रखकर। तो एंगल क्वेश्चन हमारा ये cos 60 डिग्री, अब देखिए थीटा की जगह पर 60 आ गया, 60 तो ये पड़ा हुआ है। अब 60 की बच्चे ऑपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, मीन के जो इधर एंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड हम क्या रखते थे, परपेंडिकुलर। अब इसकी ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, तो ये फिर ए की बचेगा, इसको हम क्या नाम दे देंगे, बेस का। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। तो वो क्या था जी, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस देख सकते हैं बच्चे हमारे पास ये मेजरमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट ए सी, ये आ जाएगा। अब हमारे पास बेस क्या है, ए है, और उसके बाद हाइपोटेनियस क्या है, बी है, तो ए ओवर बी आ जाएगा। इसी तरह टेन 60 डिग्री, वो क्या पड़ा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो देख सकते हैं परपेंडिकुलर बच्चे हमारे पास क्या, मेजरमेंट ए बी ओवर मेजरमेंट बी सी, ये बेस है तो देख सकते हैं बेस की जगह पर मेजरमेंट बी सी। अब देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास सी है, और उसके बाद बेस हमारे पास ए है, तो सी ओवर ए हमारा आंसर आ जाएगा। उससे आगे वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसने हमें पाई/3 दे दिया, मीन के ये रेडियन में, तो रेडियन से साथ मेंशन कर दिया करें कि ये जो पाई/3 है ना, जब हम रेडियन से डिग्री की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं 180 ओवर पाई के साथ। ये हमने 6.1 में सीखा था। तो बच्चे पाई पाई से कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये जीरो ऊपर आ जाए, मतलब ये भी क्या है, 60 डिग्री ही है। तो फिर मैंने इस पाई की जगह पर क्या लिख दिया, कोसिकेंट 60 डिग्री। तो ये अब ये मेजरमेंट ए बी बी सी के हवाले से मैं नहीं करवा रहा हूँ, बस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस या फिर हाइपोटेन्यूस ओवर जो भी हमारे पास आ रहा है, तो उसके लास्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कोसिकेंट 60 डिग्री हमने क्या पढ़ा है जी, इनके कोसिकेंट का जो फॉर्मूला है वो हमने क्या पढ़ा है, जिससे हाइपोटेन्यूस, जो सॉरी ये हाइपोटेन्यूस आएगा, मैं इधर लिख देता हूँ कि ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, ये वाई है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस बच्चे हमारे पास देख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस ये हमारे पास बी है, ओवर हमारे पास परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बच्चे हमारे पास क्या है, सी है, तो देख सकते हैं बी ओवर सी हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह आगे हमारे पास जो है कॉट 60 डिग्री, कॉट का फॉर्मूला क्या पड़ा था, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास देख सकते हैं ए है, और उसके बाद परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, सी है, तो ए ओवर सी हमारा आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इधर क्या लिखा जी, साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो ये ए ओवर बी। अब देखिएगा क्वेश्चन को गौर से, ये उसने क्या बोला था क्वेश्चन के अंदर कि साइन मेजरमेंट एंगल ए, ये जो ए का एंगल है वो किसके इक्वल है, ए ओवर बी। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर साइन, क्या तो सॉरी ये लिखा नहीं जा रहा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, यही पढ़ा था। तो ये परपेंडिकुलर हमारे पास ये ए बन जाएगा, मैं इसे रेज कर देता हूँ, ये फिर हमारे पास परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएंगे। अब उसने क्या कहा है कि साइन मेजरमेंट एंगल ए, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे पास जो ए है ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, उसकी ऑपोजिट साइड ये है, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। और हाइपोटेन्यूस ऑलरेडी उसने हमें ये बताया बी है, तो ये बी ही रहेगा, तो फिर एक चीज ही रहेगी, वो हमारे पास बेस बन जाएगी। तो मतलब ये होगा कि जो क्वेश्चन उसने 6 दिया वो कह रहा है कि 30 डिग्री है, तो फिर मतलब हमारा जो इधर एंगल बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री का। अब हम 30 के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। परपेंडिकुलर बेस मैंने चेंज कर दिया है, वैल्यूज अब पुट कर देंगे। साइन 30 डिग्री फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर देख सकते हैं बच्चे हमारे पास अब ये ए है, और उसके बाद हाइपोटेन्यूस बी है, तो ए ओवर बी आ जाएगा। उससे आगे वाला हमारा ये ए ओवर बी, सॉरी नजर नहीं आ रहा था ये आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके अंदर क्या कह रहा है कि cos 30 इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बच्चे बेस हमारे पास जो आ रही है वो क्या है जी, सी है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, बी है। तो देख सकते हैं सी ओवर बी हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह आगे हमारे पास क्वेश्चन है जी tan पाई/6। तो पहले पाई/6 मीन के रेडियन में है, उसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ डिग्री के अंदर, पाई/6। तो इसी तरह 180 ओवर पाई के साथ बच्चे मल्टीप्लाई करवा दे, पाई पाई से कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ये जीरो ऊपर आ जाएगा, 30 डिग्री, मतलब पाई/6 क्या होता है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस पड़ा हुआ है tan। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ए है, और बेस हमारे पास क्या है, सी है। तो देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है जी, ए है, और उसके बाद बेस हमारे पास क्या है जी, सी।
उससे आगे वाला क्वेश्चन बच्चे हमारे पास क्या है जी, सीकेंट 30 डिग्री, वो हमने क्या पढ़ा हुआ है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। मीन का ये किसका रेसिप्रोकल है, इधर से अंदाजा लगा लेंगे, हमारे पास कॉस का रेसिप्रोकल है। तो ये देख सकते हैं हाइपोटेन्यूज ऊपर आ गया और बेस नीचे आ जाएगा। इसी तरह बी ऊपर सी नीचे आ जाएगा। कॉट 30 डिग्री, तो ये कॉट 30 डिग्री बच्चे आप लोगों ने टेन का रेसिप्रोकल पढ़ा हुआ है। तो देखिए परपेंडिकुलर बेस है, ये बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो अगर ये ए ओवर बी है तो सी ओवर ए हो जाएगा, कॉड यही बनेगा ना। तो यही हमारा आंसर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।